अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है कि जिस शख्स को कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर वो कुरान शरीफ की हर आयत पर उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो क्या उसे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। इसका ये जवाब है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा उसे बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा, जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे आयतुल कुर्सी पढ़ने का सवाब मिलेगा, जो सूरह फातिहा पढ़ेगा उसे सूरह फातिहा पढ़ने का सवाब मिलेगा। देखिए, दुनिया का एक मकाम हासिल करने के लिए, 10-15 हज़ार की नौकरी हासिल करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, वक्त लगाते हैं कि डिग्री हासिल हो जाए, जॉब लग जाए। हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुरान सीखने के लिए हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। जब कभी हमारे दिल में ख़याल आता है, कुरान पढ़ने का शौक़ आता है, तो हम कुरान सीखने के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उंगली फेरते हुए ये सोचते हैं कि हमें कुरान का सवाब मिल रहा है। याद रखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक। कुरान या तो तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा या तुम्हारे मुआफ़िक़ गवाही देगा। कुरान जो पढ़ता है, जो कुरान सीखता है और कुरान पर अमल करता है, तो कुरान जब क़यामत का मैदान सजा होगा तो कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इसने मुझे पढ़ने की कोशिश की, मुझे सीखा और मुझे पाबंदी से पढ़ता रहा। ए अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि ये जहन्नम में जाए, ए अल्लाह, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। तो कुरान उसके हक़ में गवाही देगा। और अगर जो कुरान नहीं पढ़ता, इसे कुरान पढ़ना ही नहीं आता और ना ही वो सीखने की कोशिश करता है, और जब कभी ख़याल आता है तो वो ये सोचता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सवाब हासिल हो जाएगा, तो कुरान ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ गवाही देगा। और याद रखिए, अगर कुरान किसी के ख़िलाफ़ गवाही दे दे तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तो शरीयत ने कहा है कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिस तरीके से दुनिया कमाने के लिए, बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं, दुनिया के शौक़ को पूरा करने के लिए हम नाइट ड्यूटियाँ करते हैं, 50 हज़ार की जॉब लग जाए, हम रात रात भर पढ़ाइयाँ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुरान का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान सीखने के लिए हम वक्त निकालना ही नहीं चाहते, हम वक्त देना ही नहीं चाहते। और जब कभी ख़याल आता है तो हम सोचते हैं बिस्मिल्लाह से सवाब हासिल हो जाएगा। और कुछ लोगों को तो ख़याल ये होता है कि हिंदी से हम पढ़ के कुरान सवाब हासिल कर लेंगे। तो हिंदी से कैसे कुरान पढ़ा जा सकता है? हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, अरबी अलग लैंग्वेज है। जो अरबी के अल्फाज है वो हिंदी में अदा हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए हिंदी में अगर कोई पढ़ रहा है, हा की जगह हा पढ़ दिया या जा की जगह जीम पढ़ दिया, तो जहाँ सवाब मिलना था कुरान पढ़ने का, वहाँ उसे गुनाह मिलेगा। तो कुरान का जो अरबी में जो हक़ अदा होगा पढ़ने से, वो हिंदी में पढ़ने से उसका हक़ अदा हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान को अरबी में सीखना चाहिए, अरबी में कोशिश करें कि कुरान सीखें। और अगर आज के ज़माने में भी कोई कुरान पढ़ना नहीं जानता तो उसका सख्त हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। क्योंकि आजकल के ज़माने में कुरान सीखना बहुत ईजी हो गया है कि हज़ारों चैनल ओपन हैं जो बेहतरीन और शानदार अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में कुरान सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। आप जाइए, चैनल विज़िट कीजिए और कुरान सीखिए। देखिए, आप अगर 15 मिनट भी देंगे रोज़ाना तो उम्मीद है कि बहुत जल्द कुरान पढ़ना आ जाएगा। बिस्मिल्लाह से काम नहीं चलेगा, हिंदी से काम नहीं चलेगा, कुरान सीखना पड़ेगा।